हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके एक नए वीडियो में। देखिए, हम सब लोग 3.1 खत्म कर चुके थे। ठीक है, ग्राफीय विधि द्वारा किसी रेखीय युग्म को हल करने को, तो रेखीय युग्म को हल करने के लिए दो विधियां हो सकती हैं। पहला है ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो पहला विधि हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा हमको पढ़ना है कौन सा? बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में भी एक होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, दूसरा होता है विलोपन। ठीक है, एक पहले भी थी जिसका नाम था बज्रगुणन विधि, लेकिन अब सिलेबस से वो हट चुकी है। ठीक है, तो हमको यही दोनों पढ़नी है, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। ठीक है, तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिस्थापन विधि से नाम से ही पता चला है कि किसी को प्रतिस्थापित किया जाएगा। मान लीजिए हमको दो इक्वेशन दी होगी, x प्लस वाई बराबर 12 और 3x माइनस का y बराबर 24। ये हमने एज्यूम कर लिया कि दो इक्वेशन दी है। तो इसमें से इक्वेशन एक या इक्वेशन दो में से x और y की वैल्यू निकालेंगे। x या y की वैल्यू किसी एक की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में, दूसरे रेखीय युग्म में, दूसरे समीकरण में रखेंगे। फिर वहां से हमको दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। इसी को हम कहेंगे क्या? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें पहले एक्सरसाइज है इसकी जो है 3.2, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा रेखीय युग्मों का हल। प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों के समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसमें से दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। आइए इसको देखते हैं हल। इसमें लिखा है x प्लस वाई बराबर कितना? 14। इसको मान लीजिए हमने इक्वेशन 1 मान लिया, और x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 4 इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन से, चाहे फर्स्ट है चाहे सेकंड से, इसको देख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना? 14। तो x की वैल्यू यहाँ निकाल लो, 14 माइनस एक्स। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 3। समझ आई बात? तो यहाँ लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखना, तो रखो यहाँ पर x है, x की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दो। क्या है? 14 माइनस एक्स माइनस का ये माइनस ये y बराबर 4। तो x की जगह पर, एक मिनट रुक जाओ, ये x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? y। इसको सॉल्व कर लो तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 4। इस 4 को उधर ले आओ, माइनस को उधर 14, और ये माइनस माइनस 2y हो जाएगा। माइनस 2y बराबर 4। तो 14 माइनस ये इधर आएगा 4 और ये उधर चला जाएगा, तो 2y। तो 2y बराबर 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। y का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, अब y का मान कहीं भी लिख सकते हो, समीकरण 3 में लिख दो। यहाँ रखा गया x बराबर 14 माइनस वाई की जगह पर 5। तो x की वैल्यू क्या होगी? हटा दो, 9। तो ये वैल्यू आ गई, x बराबर कितना निकल गया? 9, और y बराबर कितना निकल गया? 5। ये आंसर है। ठीक है, ये हो गया प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल कर लिया गया। ठीक है, देख लीजिए, ये है दूसरा। देख लेते हैं इसको भी। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 से
एस की वैल्यू निकालो, एस बराबर कितना हो गया 3 प्लस का टी, है ना, इसको मान लो समीकरण 3 लिख दो। एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए एस की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी बटे में 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा। यहाँ कितना मल्टीप्लाई कर 2, तो 2 3 प्लस टी और यहाँ पर 3 और टी बराबर 6, ये उधर भेज दो और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 प्लस 2t प्लस का 3t बराबर 36। ठीक है, ये t है ये t है जोड़ दो, ये हो जाएगा 5t और इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 36 माइनस का 6, ये हो जाएगा 5t और ये हो जाएगा 36 में से 30, t बराबर कितना हो गया 30 बटे 5 और 5 एकम 5 5 6 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, t का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में रखोगे तो कितना, समीकरण 3 क्या है, ये है, s बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस टी की जगह पर 6, तो s बराबर कितना हो जाएगा 9, तो s बराबर 9 और t बराबर 6, ये दो वैल्यू आ गया। ठीक है, ये आ गया इसका वैल्यू, समझ में आ रही बात। ये पहले का ही तीसरा है, देख लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स वाई जेड किसी की भी निकाल लो। मान लीजिए हमने यहाँ देखो समीकरण 1 से, अभी मान लीजिए y का निकाल लो, या आप जिसका मन कहे निकाल लो, y का निकाल लो, y का मान निकालने पर y का मान क्या हो जाएगी 3x माइनस का y बराबर 3, ये उधर भेज दोगे तो 3x माइनस का 3 बराबर y। ठीक है, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x माइनस का 3, इसको मान लो समीकरण 3, y बराबर 3x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ x और y के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो समीकरण, ये दोनों इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला मिलेगा, तो यहाँ लिख सकते हो कि x और y के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, बहुत कोई भी नंबर, क्योंकि ये संपाती है और संपाती एक दूसरे पर क्या होते हैं, ओवरलैप कर एक दूसरे के ऊपर जाते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका चौथा देख लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, किसी से भी वैल्यू निकाल लीजिए समीकरण 1 से, तो 0.2x प्लस का 0.3y बराबर 1.3, तो 0.2x बराबर 1.3 माइनस का 0.3y। ठीक है, समझ में आएगा, तो इसको नहीं या और सॉल्व कर लो, तो यहाँ x बराबर कितना है 1.3 माइनस का 0.3y अपान 0.2, ये समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो 0.4, x की जगह पर रख दीजिए 1.3 माइनस का 0.3y अपान में 0.2 और प्लस का 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा, इससे इसको इस पॉइंट से हटाओ, तो 2 दूनी 4, तो अंदर गुणा कर दो, तो ये 2.6 हो जाएगा, माइनस का 0.6y हो जाएगा और प्लस का 0.5y हो जाएगा बराबर 2.3। ठीक है, अब ये उधर भेज दो, तो ये घटा लो, 0.6 में से 0.5 घटाओगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 0.1 y, और इधर भेजोगे 2.3 में से 2.6 घटाओगे तो 0.y में से इसको घटा दोगे तो ये कहाँ कितना बचेगा 0.3, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 0.3 अपान 0.1, पॉइंट से पॉइंट कट गया और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है,
y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दो तो x बराबर कितना है 1.3 माइनस 0.3 गुणे y की वैल्यू रख दो 3 और अपान में 0.2 तो ये हो गया 1.3 और ये माइनस का 0.9 बटे में 0.2। सॉल्व कर लो इसको तो 1.3 में से 0.9 घटा दो 13 में से 9 करो तो 3 और 6 नीचे ये हो जाएगा 0.4 ये हो जाएगा 0.4 अपान 0.2 5 पॉइंट ये 2 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3। ये आपका आंसर हो गया किसका चौथे का। पांचवा देख लीजिए ये दिया हुआ है इसको एक क्वेश्चन 1 मान लो इसको एक क्वेश्चन 2 मान लो। ठीक है समीकरण 1 से √2x प्लस का √3y बराबर कितना दिया है 0। √2x बराबर क्या हो गया माइनस का √3y इसको उधर भेज दिया गया तो माइनस में हो गया। ठीक है x की वैल्यू निकाल लो तो यहाँ माइनस √3 अपान √2y इसको मान लो समीकरण 3। ठीक है अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखो तो √3 x की जगह रख दो माइनस का √3 अपान √2y और माइनस का √8y बराबर 0। ठीक है √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस का अपान √2y माइनस का √8y बराबर 0। एलसीएम ले लो √2 एलसीएम हो जाएगा यहाँ हो जाएगा -3y और माइनस यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये 8 और ये 2 y बराबर 0 ये इधर भेज दोगे 0 हो जाएगा तो -3y बराबर ये करोगे √8 दूनी 16y बराबर 0 तो ये 3y माइनस का ये कितना होगा 16 कितना होता है 4 का y बराबर 0 इसको जोड़ोगे तो कितना होगा माइनस का 7y बराबर 0 तो y बराबर कितना आएगा 0। ठीक है अब y का मान समीकरण 1 में रख दो समीकरण 2 में y का नहीं समीकरण 3 में रखने में तो रखोगे तो x माइनस √3 अपान √2 और y की वैल्यू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगी 0 तो x का वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। छठा देख लीजिए पहले का ही छठा है इसमें कहा गया है कि 2 इक्वेशन दी है तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है इस बार सेकंड से देख लेते हैं बार बार फर्स्ट से ही क्यों समीकरण 2 से तो x अपान 3 प्लस y बाई 2 बराबर 13/6 x बाई 3 बराबर 13/6 माइनस का y बाई 2 तो x बराबर 3 13/6 माइनस का y बाई 2। ठीक है इसको मान लो समीकरण 3 x का मान समीकरण 1 में रख दो ना तो रखो इसमें समीकरण 1 में तो 3/2 x की जगह पर रखो 3 13/6 माइनस y बाई 2 माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 2। ठीक है तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9/2 और ये 13/6 माइनस का y/2 माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 2। इसको यहाँ देख लीजिए गुणा करो तो ये हो जाएगा 13 इंटू 9/6 इंटू 2 माइनस का 9y अपान 2 इंटू 2 4 हो जाएगा बराबर नहीं सॉरी माइनस 5y/3 बराबर माइनस का 2। ठीक है ये काट दो 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6 तो नीचे आया 13×39/4 और माइनस 9y/4 माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 2। जिसके पास y है उसको एक तरफ रख लो और सबको उधर भेज दो
तो ये हो गया 39/4 और ये प्लस का 2 जब इसको इधर लाएंगे और इनको सबको उधर भेजा जाएगा तो 9y/4 प्लस का 5y/3। ठीक है, एलसीएम ले लो 39 और ये 8 हो जाएगा अपॉन 4 और यहाँ एलसीएम ले लो 4 3 12 तो यहाँ 9 त्रिक 27y हो जाएगा प्लस का और यहाँ 4 से गुणा तो 20y हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दीजिए 39 1 40 47/4 और यहाँ 47y/12। ठीक है, सॉल्व कर लो। y बराबर कितना हो गया 12 गुणे 47/4 गुणे 47, 47 से 48 4 3 12 तो y बराबर कितना आएगा 3। ठीक है, अब y का मान रख दो समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रखो y का मान समीकरण 3 का, हाँ ये है, तो x बराबर 13/6 माइनस y की जगह 3/2। इसको भी हल कर लो, अंदर गुणा करोगे तो 3 तो 13/6 और माइनस 3 त्रिका 9/2 है ना। इसको काट दोगे ये कितना हो जाएगा 2 तो 13/2 माइनस का 9/2। इसको सॉल्व करोगे तो 13 माइनस 9/2 है ना, यही तो है। तो ये हो जाएगा, घटाओगे तो 4/2 तो इसको काट दोगे तो 2 तो x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू आई 3। ठीक है, x का मान यहाँ से कितना आ गया। ठीक है, ये आपकी प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।